प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं। आप सभी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको कहानी का लाभ मिल सके और आपको अच्छी शिक्षा मिल सके। तो कहानी इस प्रकार है। बिहार राज्य के अंतर्गत किसी गांव में एक बहुत ही धार्मिक विचारों वाला किसान रहा करता था। अपनी खेती बाड़ी का कार्य तो करता ही था, साथ साथ एक प्राइवेट नौकरी भी करता था, जिससे उसके परिवार की आजीविका चल रही थी। उसके एक बेटी थी जिसका विवाह होना सुनिश्चित हुआ था और विवाह में मात्र 7 दिन बचे थे। तभी एक दिन उसके घर पर डाकुओं ने हमला बोल दिया। रात्रि के 12 बजे डकैत आए और पूरे परिवार पर कब्जा कर लिया। मकान मालिक से बोले, गांव में कोई हल्ला मत करना और किसी प्रकार की आवाज़ की तो ठीक नहीं होगा, सबकी जान जाएगी और इज्जत लूट ली जाएगी। जो कुछ भी है तुरंत हम लोगों के हवाले कर दो। उसने कहा, भैया आप ज़्यादा परेशान ना हो और न हमें परेशान करें, मैं पूरी ईमानदारी से जो कुछ भी सामान है सब दे देता हूँ। उस किसान के घर पर अनेक मेहमान आए हुए थे, जिनमें महिलाएं भी आई हुई थी। सबके पास जेवर थे, गहने थे, कपड़े थे और उसने शादी के लिए भी जितना धन इकट्ठा किया था, कपड़े गहने लत्ते आदि सब बनवाए थे, उन सब को इकट्ठा करके एक जगह ले आ करके उन डकैतों को सौंप दिया और कहा कि भैया देखो, हमारे पास जो कुछ भी था सब ईमानदारी से आप लोगों को दे दिया हूँ, और विश्वास न हो तो आप लोग स्वयं देख लें घर में जा कर के। मैं सब चाबी दे देता हूँ कि अगर कुछ भी बाकी हो तो आप ले सकते हैं। उन डकैतों ने मुआयना तो किया, पर पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति ने सारा सामान दे दिया था। डकैत संतुष्ट होकर के चले गए और सुबह गांव वाले जब इकट्ठा हुए तो सभी उसे तसल्ली देने लगे, समझाने लगे, बताने लगे कि भैया देखो क्या किया जा सकता है, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसने कहा, देखो भैया, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमें अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। जो कुछ भी हुआ है वो सो तो ठीक है, पर भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे, किसी न किसी तरह से काम तो भगवान चलाएंगे। 2 दिन बीता था, पुनः वही डकैत उस व्यक्ति के यहाँ आए। दरवाज़ा खटखटाया, मकान मालिक आया और उन लोगों ने पकड़ के उससे बोला। डकैतों को देखते ही उस किसान की हालत खराब हो गए और हाथ जोड़ कर के बोला, भैया हमारे पास जो कुछ था सब दे दिया, अब तो मैं भोजन के लिए भी परेशान हूँ, हमारे यहाँ भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। अब आप लोग किस लिए आए हो और मैं हमारे पास है क्या, मैं क्या दूंगा, आप क्या पाएंगे हमारे यहाँ से। तब उन डकैतों ने कहा कि भैया अब हम लेने नहीं, आपको देने आए हैं। वह किसान बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, भैया ये क्या बात कह रहे हो। तब डकैतों ने सारी बात बताई
कि हम लोग जब आपके यहाँ से लूट करके सारा सामान ले गए और अपने सरदार के पास बांटने के लिए कहा और सारी बात बताई कि कितनी ईमानदारी से तुमने हम लोगों को सारा सामान सौंप दिया था, और हमने उनको बताया भी कि तुम्हारी बिटिया की शादी है, तो उन सरदार जी ने कहा कि देखो, ऐसे ईमानदार व्यक्ति का धन और सामने उसकी बेटी का शादी है, उसे मैं लेना नहीं चाहता। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उसका धन लूं, तुम लोग आपस में बांट लो। और जब उन्होंने नहीं लिया तो कोई नहीं लिया, और आपस में ये तय हुआ कि इसमें कुछ धन और मिला करके बच्ची की शादी के लिए आपके पास पहुंचा दिया जाए, ताकि आपको परेशानी न हो और बिटिया का विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो सके। और वही करने हम आए हैं। आपका पूरा धन है, जो कुछ भी आपसे हम लूट कर ले गए थे, उसके साथ साथ 500 रुपये और मिला करके आपको हम वापस करने आए हैं। इसे आप रख लीजिए और बेटी की शादी कीजिए। किसान भगवान का बड़ा आभार व्यक्त किया मन ही मन, और डकैत सारा सामान वापस करके चले गए। मित्रों, हम अपने जीवन में भगवान पर भरोसा कम करते हैं, अपने पुरुष, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। परंतु यह कहानी हमें सीख देती है कि हम संसारी जीव अल्पज्ञ हैं, हमारी शक्ति सीमित है। हम जितनी व्यवस्था अपने ढंग से कर सकते हैं, परंतु उसमें अगर भगवान का सहयोग न हो तो सफलता में संदेह होता है। परंतु यदि भगवान चाह लें, हमारे आपके जीवन में भगवान पर भरोसा हो और भगवान में निष्ठा हो, और हम भगवान के भरोसे रहें, तो भगवान हमारे सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं, सहयोग देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं।